स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको रफ्तार के साथ खबरें। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर करने के बाद नीतीश कुमार आज 8वीं बार बनेंगे बिहार के सीएम। दोपहर 2 बजे होगा शपथ ग्रहण। आज बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के राजेंद्र मंडप में नीतीश लेंगे शपथ। नीतीश मंत्रिमंडल में जेडीयू आरजेडी के होंगे 14 मंत्री। डिप्टी सीएम के तौर पर एक बार फिर तेजस्वी यादव ले सकते हैं शपथ। बिहार के नई सरकार में तेजस्वी की पत्नी रिचेल का नाम भी डिप्टी सीएम की रेस में। नीतीश कुमार ने कहा, 7 पार्टियों के समर्थन से बनेगी सरकार, मुझे 164 विधायकों का समर्थन। एनडीए से रिश्ता खत्म करने के बाद नीतीश कुमार का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, समाज में भेदभाव पैदा करने की हो रही थी कोशिश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर वार। कहा, देश के माहौल को खराब के बाद देखते हुए हम एकजुट हुए, देश का माहौल खराब किया जा रहा। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी का एक ही एजेंडा है, जो डरता है उसे डराओ, जो बिकता है उसे खरीद लो। जी मीडिया से बोले तेज प्रताप यादव, बिहार में बीजेपी के साथ खेला हो गया, पुरानी बातें छोड़कर बिहार के लिए करेंगे काम। नीतीश कुमार पर बरसी बीजेपी। कहा, पीएम के नाम पर वोट लेकर पलट गए नीतीश, बिहार की जनता नहीं करेगी माफ, जनादेश का किया अपमान। नीतीश कुमार के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी ने नहीं दिया सहयोगियों को धोखा, जिसने धोखा दिया उसे तोड़ा। नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ 3 दिन तक विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। आज पटना में पार्टी कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे बीजेपी नेता। बीजेपी 11 अगस्त को जिला मुख्यालय पर करेगी प्रदर्शन। 12 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बिहार में बढ़ी सियासी सरगर्मियों के बीच चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश के लिए सिद्धांत मायने नहीं रखते। नीतीश प्रशासन को भी चिराग ने लिया आड़े हाथों। कहा, उनके अहंकार ने बिहार का बुरा हाल किया। सियासी उठापटक के बीच शरद यादव का बयान। कहा, जनता ने महागठबंधन की सरकार को दिया था वोट। बिहार में बदलते सियासी समीकरण के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, बिहार के बाद बाकी राज्यों में भी बीजेपी के खिलाफ ऐसा ही माहौल बनेगा। बिहार में सियासी बवंडर के बीच कांग्रेस का बड़ा बयान। तारिक अनवर बोले, जो बीजेपी को सरकार से बाहर रखेगा हम उस पार्टी के साथ रहेंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार गिरने को बताया स्वाभाविक। कहा, यह किसका अपमान है वो जनता बताएगी। लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी यादव ने ट्वीट कर कसा तंज। लिखा, फर्जी चाणक्यगिरी की बिहार को जरूरत नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान। कहा, नीतीश ने किया जनादेश का अपमान। मुंगेर सदर प्रखंड के माहौली में बोले बीजेपी विधायक। का नीतीश कुमार के शासनकाल में बीजेपी विधायक घुटन महसूस कर रहे थे, जनता का नहीं हो रहा था कोई काम। पीएम मोदी आज हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2G एथेनॉल प्लांट का राष्ट्र को करेंगे समर्पित। शाम 4:30 बजे प्लांट का होगा उद्घाटन। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा। आज राहुल गांधी अलवर के तिजारा में कांग्रेस शिविर में करेंगे शिरकत। अलवर के तिजारा में राहुल गांधी का सड़क मार्ग से जाने का बना प्लान। कांग्रेस सम्मेलन के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का गुजरात दौरा। आज उत्तरी गुजरात में पालनपुर में केजरीवाल सभा को करेंगे संबोधित। महिलाओं के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने लहराया 115 फीट ऊंचा तिरंगा। कहा, तिरंगा हमारी शान, शहीदों की शहादत से ले सबक। बिहार के सियासी संग्राम पर बोले आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज। कहा, बीजेपी हर राज्य में बड़ी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में बड़ा सड़क हादसा। बस और ऑटो की टक्कर में गई 9 लोगों की जान। मुंबई में बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। ब्रेक फेल होने से हादसा, 4 लोग घायल। विदेश नीति को लेकर बोले एस जयशंकर। कहा, पीएम मोदी ने विदेश नीति को नया आकार दिया, वैश्विक मंच पर उनका कद बढ़ा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम सरकार ने हलफनामा में कहा, पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र होगा आज शुरू। पहले मानसून सत्र 18 जुलाई को होने वाला था शुरू। उद्धव सरकार गिरने के बाद सत्र स्थगित। बेगूसराय में अपराधियों ने एक महिला की सरेआम हत्या की। दिन दहाड़े घटना को दिया अंजाम। भगवानपुर थाना इलाके के मननपुर गांव की घटना। बेगूसराय में सांप काटने के बाद झाड़ फूक के चक्कर में एक युवक की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। परिवार में मचा कोहराम। रक्सौल में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का झंडा लगाने वाले किशोर को पुलिस ने लिया हिरासत में। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
हाजीपुर में महिला की संदिग्ध तरीके से मौत, आनंद फानन में खेत में किया गया अंतिम संस्कार। पातेपुर थाना के बरडीहा गांव का मामला। रामगढ़ के भुरकुंडा थाना इलाके में सीसीएल कर्मी की हत्या, बेखौफ अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। अमित बख्शी के रूप में हुई मृतक की पहचान। अरवल के टाउन थाना इलाके में तैनात दारोगा रमेश श्रीवास्तव की मौत के कारणों का खुलासा नहीं, घर में था बेहोश, अस्पताल पहुंचने के दौरान मौत। बेगूसराय में लापता युवक का शव बरामद, बेरहमी से की गई हत्या, मामले की जांच में कर रही पुलिस। बेगूसराय के नावकोटी थाना इलाके में युवक का शव मिलने के बाद सनसनी, रोशन के रूप में हुई मृतक की पहचान, परिजनों में मचा कोहरा। बेगूसराय में दबंगों का कहर, मामूली विवाद में युवक को लाठी डंडे से पीट कर किया घायल, युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मुंगेर में गरीबों के लिए लाई गई सरकारी अनाज के मामले में कालाबाजारी मामले में प्राथमिकी दर्ज, पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत से चावल मालिक को छोड़ा, एसडीओ ने जांच के दिए आदेश। वैशाली में अज्ञात शख्स का शव मिलने के बाद हड़कंप, गंगा नदी में तैरता मिला शव, देसी थाना इलाके के नयागंज टोला की एक घटना। पालीगंज थाना के करकट बिगहा में आशा कार्यकर्ता आशा सिन्हा की करंट लगने से हुई मौत, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में लगी भीषण आग, 3 घर जलकर खाक, हजारों की संपत्ति का नुकसान। भागलपुर में गंगा नदी में डूबने से महिला की मौत, 4 बच्चों के साथ नहाने गई थी महिला के शव की तलाश जारी। शेखपुरा जिले के मेहुस गांव में करंट लगने से एक 65 साल के बुजुर्ग की मौत, खेत में धान का मोरी लगाने पर जा रहे थे परिजनों का रो कर बुरा हाल। सिमडेगा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, स्कूली बच्चों के साथ अन्य लोग भी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। पटना सिटी के मालसलामी थाना इलाके में अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ छापेमारी, शराब बेचने और डिलीवरी देने वाले मामले में 6 लोग गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। अमृत महोत्सव के तहत धनबाद में कांग्रेस का भारत जोड़ो पैदल यात्रा की शुरुआत हुई, पैदल चलकर इस अभियान से जुड़ने की लोगों से अपील की गई। लखीसराय में कांग्रेस पार्टी ने निकाली पदयात्रा, कांग्रेस नेता अमरीश कुमार अनीश के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा। बोकारो में कांग्रेस पार्टी का तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मंत्री आलमगीर आलम, गोमिया से आरंभ हुआ गौरव यात्रा। मुजफ्फरपुर के गायघाट में 93 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी कामेश्वर झा को दिया गया स्वतंत्रता सेनानी सम्मान, एसडीएम ने फूल गुलदस्ता देकर किया सम्मानित। धनबाद गांधी सेवा सदन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बैनर तले आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वर्षगांठ मनाई गई, हर साल तिरंगे को सलामी देने की अपील। बेगूसराय में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस ने निकाली गौरव यात्रा, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ता हुए शामिल, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पाकुड़ में रविंद्र भवन कॉलेज में छात्र छात्राओं ने धूमधाम से मनाया विश्व आदिवासी दिवस, छात्रों ने कार्यक्रम का किया आयोजन। पाकुड़ में जेएमएम ने बनाया विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासियों के परंपरागत वेशभूषा और कला नृत्य से सराबोर रहा पाकुड़। पाकुड़ शहर के रविंद्र भवन में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन, आदिवासी छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। विश्व आदिवासी दिवस की गोड्डा में रही धूम, नगर भवन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दुमका में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन, एसपी महिला कॉलेज से आदिवासी छात्र युवा महिलाओं की ओर से विशाल रैली निकाली गई। पाकुड़ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आजादी की गौरव यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए शामिल। बांका जिले के जिलेबिया मोड़ के पास कांवरियों की सुरक्षा में जुटे एसएसबी 16वीं बटालियन के जवान जंगली इलाकों में लगा रहे हैं गश्त। बांका जिले के जिलेबिया मोड़ के पास प्रशासन की ओर से कांवरियों की सेवा शिविर की शुरुआत। नालंदा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सुनैना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शैक्षणिक योग्यता सत्र 2022-23 की शुरुआत होने की जानकारी दी। समस्तीपुर में सेवानिवृत्त वायुसेना के जवान की सराहनीय पहल, पेंशन के पैसे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार करवाया। मोरवा प्रखंड के लरुआ गांव के रहने वाले हैं सेवानिवृत्त जवान अनिल कुमार। नालंदा में बांग्लादेश से आए हुए बाबा को दी गई श्रद्धांजलि। बाबा की 1981 में पढ़ाई करने आए थे, फिर नालंदा में ही बस गए। हर घर तिरंगा पहचानने की जुटी एसएसबी, इंडो नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर, रामनगर और बगहा के शहरी ग्रामीण इलाकों में चलाई गई मुहिम।
मुफ्त सेवाओं को लेकर घमासान जारी। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा मुफ्त योजनाएं कोई मुफ्तखोरी नहीं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए सीआईएसएफ के साथ दिल्ली पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में बैन चाइनीज मांझे का कहर बरकरार। न्यू उस्मानपुर इलाके में 3 लोग मांझे की चपेट में आए, अस्पताल में कराए गए दाखिल। आजमगढ़ से आईएस का संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन आजमी गिरफ्तार। 15 अगस्त पर था धमाके का प्लान, मिला आईडी बनाने का सामान। सीएम योगी ने की तिरंगा अभियान का शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर बाइकों किया रवाना, हर घर तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य। क्रांति दिवस के मौके पर कन्नौज के झौवा गांव में सपा अध्यक्ष का कार्यक्रम। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अखिलेश यादव ने की शुरुआत। 2024 की तैयारी में जुटी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान के उदयपुर में सीएम अशोक गहलोत का आदिवासी कलाकारों ने किया स्वागत। सीएम और गोविंद सिंह डोटासरा ने किया पारंपरिक नृत्य। उदयपुर में कन्हैयालाल के बेटों से मिले सीएम अशोक गहलोत का। कन्हैयालाल मर्डर केस में पुलिस ने और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। महज 2 घंटे में दोषियों को दबोचा। रेप की वारदातों से शर्मसार हुई राजधानी जयपुर। बीते 24 घंटे में रेप की 4 वारदात। राजस्थान के सवाई माधोपुर में फायरिंग। आतिफ नाम के युवक को मारी गई 4 गोली। घायल आतिफ को जयपुर रेफर किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में मॉडल स्कूल के बच्चों को करेंगे संबोधित। बच्चों को तिरंगे का इतिहास बताएंगे सीएम। मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा पर मचा घमासान। कांग्रेस शुरू करेगी बीजेपी मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान। बीजेपी ने कांग्रेस की तिरंगा यात्रा को बताया नौटंकी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए रेप के आरोपी मिर्ची बाबा। महिला थाना पुलिस ने कोर्ट से नहीं मांगी रिमांड। एमपी के बैतूल में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर 2 बसों में आमने सामने भिड़ंत। दोनों बस चालक सहित 10 यात्री हुए घायल। 4 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के पन्ना में मकान का छज्जा गिरने से 13 लोग घायल। 5 महिलाओं की हालत गंभीर। व्हाट्सएप ला रहा है 3 प्राइवेसी फीचर। गुपचुप तरीके से ग्रुप लेफ्ट कर सकेंगे। व्यू वंस मैसेज का कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। मार्च 2022 तक सभी टाउन में एयरटेल का 5G। इस महीने लॉन्च होगी एयरटेल की 5G सर्विस। होंडा ने भारत में लॉन्च किया CB300F बाइक। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जैसे फीचर से लैस। नौकरी पर संकट जारी। दुनिया की सबसे बड़ी B2B कंपनी अलीबाबा ने 10,000 लोगों को निकाला। ग्रुप ऑन में भी छटनी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। गोल्ड पदक जीतने से मिलेगा 1 करोड़ रुपए। मशहूर क्रिकेट अंपायर रूडी कर्टसन का कार एक्सीडेंट में हुआ निधन। 100 से भी ज्यादा टेस्ट मैचों में कर चुके हैं अंपायरिंग। रूडी कर्टसन के निधन पर टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भावुक ट्वीट किया। उनके परिवार के प्रति जताई संवेदना। 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने कायरन पोलार्ड। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ 11 गेंद में 34 रन की तूफानी पारी खेलकर मनाया जश्न। शमी को एशिया कप के लिए टीम में शामिल नहीं करने पर पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत नाराज। कहा अगर वो बोर्ड में होती तो शमी को टीम में जरूर शामिल करते। सेरेना विलियम्स जल्द लेंगी टेनिस से संन्यास। यूएस ओपन के बाद सेरेना विलियम्स टेनिस से लेंगी संन्यास। मलाइका अरोड़ा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मलाइका शानदार डांस करती हुई नजर आ रही। टाइगर श्रॉफ ने बॉक्सिंग करते हुए प्रैक्टिस करते हुए वीडियो किया शेयर। टाइगर का बॉक्सर वाला अंदाज फैंस को आ रहा पसंद। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।